हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूं एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और साथ ही बेल बटन पर क्लिक कर दिए ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो आज मैं बात करूंगी लेसन प्लान यानी पाठ योजना पे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक अच्छा लेसन प्लान या पाठ योजना कैसे बनाई जाती है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो अगर आप लोग टीचर हैं या टीचर बनने जा रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि एक अच्छे लेसन प्लान की क्या इम्पोर्टेंस होती है टीचिंग में। और एक अच्छा लेसन प्लान एक अच्छे शिक्षक की, एक अच्छे टीचर की विशेषता होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप लोगों को लेसन प्लान यानी पाठ योजना कैसे तैयार करना है। तो जो चीजें मैंने हाईलाइट करी हुई हैं वो सबका सेम ही आता है, बस जो टीचिंग होती है, जो आपने पढ़ाया है वो चेंज होता रहता है, लेकिन जो मैंने अंडरलाइन किया है, जो हाईलाइट करा है, वो सारी चीजें सेम आपके भी लेसन प्लान में डली जाएंगी। तो यहाँ मैं आपसे हिंदी का लेसन प्लान यानी पाठ योजना बता रही हूँ कि कैसे बनेगा। ये जो मैंने बनाया है क्लास फर्स्ट के लिए, कक्षा फर्स्ट के लिए। तो सबसे पहले हमको विषय डालना है। आप जो भी विषय से बना रहे हो आपको वो डालना है। अगर हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, जो भी है आपको वो डालना है। यहाँ पर मैंने हिंदी लिखा। फिर यहाँ कौन सी क्लास के लिए, कौन सी कक्षा के लिए आपको यहाँ पर वो डालना है। फिर यहाँ विद्यालय का नाम आएगा। फिर यहाँ जिस दिनांक को आप बना रहे हैं वो दिनांक यानी डेट आएगी। फिर यहाँ कालांश आएगा। कालांश मतलब होता है कि कौन सी क्लास है आपकी, मतलब कौन सी नंबर ऑफ क्लास है, कौन सा पीरियड है। समय अवधि मतलब आपका जो आप क्लास लेने वाले हैं वो कितने ड्यूरेशन की है। यहाँ मैंने 40 मिनट डाला है। फिर यहाँ प्रकरण, सबसे पहले प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण मतलब होता है टॉपिक। यहाँ जैसे मेरा टॉपिक था वर्णमाला आ से ड़ तक। फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। इसका मतलब आप जो पढ़ाने वाले हैं बच्चों को उसका सामान्य उद्देश्य यानी एम्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। यहाँ मैंने लिखा है बच्चों में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों में लेखन शक्ति का विकास करना, बच्चों में शब्द भंडार की वृद्धि करना, बच्चों की मानसिक शक्ति का विकास करना। तो यहाँ मैंने अपने हिसाब से सामान्य उद्देश्य डाले हैं। आपको जो भी ठीक लगे आप वो डालिए। जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका एम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो आपको यहाँ लिखना है। फिर है विशिष्ट उद्देश्य, मतलब जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो मेरा टॉपिक क्या था, आ से ड़ तक बच्चों को वर्णमाला सिखाना, तो बच्चों को अक्षरों के बारे में सामान्य जानकारी देना। फिर सहायक सामग्री। सहायक सामग्री मतलब आपने पढ़ाते टाइम कौन कौन सी चीजों का यूज करा है उसको कहते हैं सहायक सामग्री। तो यहाँ मैंने अक्षरों का चार्ट का यूज करा था, बोर्ड का यूज करा था और चौक का यूज करा था। तो मैंने यहाँ लिख दिया। आपका जो भी सहायक सामग्री हो, कोई चार्ट हो या कोई ड्राइंग हो, आपको यहाँ वो लिखना है। फिर पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को पहले से क्या जानकारी है, उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपको पूर्व ज्ञान में लिखना है। तो आपको बच्चों से पूछना है उसके बारे में और फिर उसको वहां लिखना है। जैसे बच्चे अक्षरों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो मैं क्या पढ़ा रही हूँ, आ से ड़ तक पढ़ा रही थी। तो उसमें मैंने बच्चों से पूछा उससे रिलेटेड सवाल, तो मुझे उससे पता चला कि बच्चों को अक्षरों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, तो मैंने यहाँ पर वो लिख दिया। अब है प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब प्रेजेंटेशन, यानी अब आपने बच्चों से पूछ लिया, नेक्स्ट आपको क्या करना है, उनसे क्वेश्चन आंसर करना है। तो आपने मैंने क्वेश्चन करा, बच्चों तुम कौन कौन से अक्षर जानते हो, तो मुझे संभावित उत्तर मतलब क्या उत्तर मिला, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, वो लिखना है। फिर इसके बाद और कुछ अक्षर बताओ। मैंने पूछा बच्चों से तो उन्होंने बोला छोटा हूँ, बड़ा हूँ। आपको अपने हिसाब से क्वेश्चंस लिखने हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने बच्चों के पूर्व ज्ञान के बेस पर ही लिखे हैं कि बच्चों ने बोला था कि हमें अक्षरों के बारे में पहले से जानकारी। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन तो उससे ही रिलेटेड मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे ताकि मुझे पता चल सके कि उनको उसके बारे में क्या क्या जानकारी है। फिर मैंने पूछा छोटा से क्या आता, उन्होंने बोला अनार। अब है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन मतलब टीचिंग एड। अब बच्चों से आप अपनी क्लास शुरू करेंगे तो क्या कह के शुरू करेंगे, बच्चों आज हम आ से ड़ तक अक्षर पढ़ेंगे। अगर आप इंग्लिश में ABCD पढ़ा रहे हैं तो फिर आप उनसे क्या कहेंगे,
बच्चों आज हम ए से जेड तक सीखेंगे या पढ़ेंगे, तो ये आपको अपनी मर्जी से लिखना है जो भी आप पढ़ा रहे हैं। फिर प्रस्तुतिकरण, सहायक सामग्री द्वारा पाठ का विस्तार किया जाएगा। फिर मैंने उनको पढ़ाना कैसे शुरू करा, सहायक सामग्री द्वारा। जो मेरे पास सहायक सामग्री थी, यानी जो मेरे पास अक्षर का चार्ट था, अक्षरों का चार्ट था, बोर्ड था, चौक था, उसके जरिए मैंने उनको पढ़ाना शुरू करा। उस पे मैंने उनको छोटा आ बताया, छोटा आ से क्या होता है, बड़ा आ से क्या होता है, वो मैंने ऐसे आगे बढ़ाते हुए अपनी क्लास शुरू करी। अब आता है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में मैंने लिखा, हम बच्चों को शुद्ध उच्चारण के साथ साथ आ से ड़ा तक के अक्षरों का ज्ञान चार्ट की सहायता से समझाएंगे। फिर अनुकरण वाचन। देखिए, आदर्श वाचन क्या होता है, जो टीचर बच्चों को पढ़ाती है लाउडली उसको कहते हैं, और अनुकरण वाचन मतलब साइलेंट जो रीडिंग होती है उसको कहते हैं अनुकरण वाचन। तो बच्चों द्वारा अनुकरण वाचन कराया जाएगा। मतलब टीचर ने बच्चों को क्या बोला कि अब आप लोग जो मैंने पढ़ाया वो अपने मन में साइलेंट रीडिंग करिए। इसका मतलब जो भी आपने बच्चों को पढ़ाया उनसे बोलिए एक बार आप अपने मन में पढ़िए। फिर बोध प्रश्न, अब आपको उनसे क्वेश्चन करने हैं उससे रिलेटेड। जैसे मैंने करे, बच्चों छोटा ओ से क्या होता है, छोटी ई से क्या होता है, छोटा ए से क्या होता है, तो मैंने उनसे क्वेश्चन करे। अब आता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य मतलब जो आप ब्लैक बोर्ड पे जो भी वर्क करा रहे हैं उसको कहते हैं श्यामपट्ट कार्य। अब मैंने ब्लैक बोर्ड पे क्या वर्क कराया, मैंने आ से ड़ा तक लिखा और बच्चों को लिखने को बोला। तो जो भी आप अपने ब्लैक बोर्ड पे वर्क कराएंगे वो आपको यहाँ मेंशन करना है। तो अब श्यामपट्ट कार्य के बाद निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य मतलब अब आपको चेक करना है बच्चों का कि सारे बच्चे लिख तो रहे हैं, सब लोग बोर्ड से सही से उतार तो रहे हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा, टीचर बच्चों को अनुशासित रखते हुए श्यामपट्ट कार्य उतारने का आदेश देगी। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब एक बार फिर से आप मुझे क्वेश्चन आंसर करेंगे चलते फिरते। छोटा आ से क्या होता है अनार, बड़ा आ से क्या होता है आम। इससे बच्चों को क्या होगा, बार बार रिवीजन होता रहेगा, उनको याद भी हो जाएगा। फिर गृह कार्य, यानी आपको उनको होमवर्क देना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो भी आपने क्लास में पढ़ाया है उससे रिलेटेड अब आपको उसको होमवर्क देना है। जैसे मैंने बोला, बच्चों जो मैंने लिखवाया उसे फिर से लिख कर लाना और याद करके लाना। तो ये है आपका हिंदी का लेसन प्लान का एक फॉर्मेट जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको ऐसे ही अपना जो भी फॉर्मेट है वो बनाना है। जो पॉइंट्स है जो मैंने हाईलाइट करे वो सेम यही आएंगे, बस ये जो चीजें हैं जो आपने पढ़ाई हैं वो उसके हिसाब से चेंज होंगी। अब एक बार मैं आप लोगों को पूरे लेसन प्लान का लुक दे देती हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इंग्लिश में लेसन प्लान समझना है या जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको इंग्लिश का भी लेसन प्लान एक बार समझा दूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।